अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे, आपको खुश रखे और आपकी पढ़ाई में खूब तरक्की दे। तो चलो बच्चों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार और सच्ची कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमें कुरान शरीफ में मिलती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक छोटे से बच्चे की बड़ी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मिस्र इजिप्ट नाम के देश में एक बहुत ही जालिम बादशाह रहता था। उसका नाम था फिरौन। वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था और बनी इज़राइल नाम की एक कौम कम्युनिटी को बहुत परेशान करता था। एक दिन फिरौन ने हुक्म दे दिया कि बनी इज़राइल के जितने भी लड़के पैदा होंगे उन्हें मार दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक़्त पैदा हुए थे। उनकी मम्मी बहुत घबरा गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मम्मी के दिल में एक बात डाली। अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखो और नदी में बहा दो, मैं उसे बचाऊंगा। बच्चों, सोचो, ये टोकरी पानी में तैरती हुई फिरौन के महल के पास पहुंच गई। जब फिरौन की बीवी ने इस प्यारे से बच्चे को देखा तो बोली, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। और इस तरह हजरत मूसा उसी दुश्मन के घर में पले बढ़े। न्यायप्रिय मूसा। और एक बड़ी गलती, जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो वो बहुत बहादुर और अच्छे इंसान बने। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरे पर जुल्म कर रहा है। मूसा ने उसे रोका, लेकिन गलती से वो जालिम मर गया। अब मूसा डर गए कि फिरौन उन्हें मार देगा। इसलिए वो मिस्र छोड़कर एक शहर चले गए जिसका नाम था मद्यन। मदयान। मद्यन में मदद और इनाम। वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां पानी भरने के लिए इंतजार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उन्हें जल्दी पानी भरवाया। जब लड़कियां अपने अब्बू के पास पहुंची तो उन्होंने मूसा को बुलवाया। उनके अब्बू थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, एक नबी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पसंद किया और अपनी एक बेटी से उनकी शादी कर दी। नबी बनने का प्यारा सफर कुछ साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ पर आग दिखाई दी, कोह ए तूर, माउंट सिनाई। वहां उन्हें अल्लाह ताला ने आवाज दी, मूसा, मैं अल्लाह हूँ और मैं तुम्हें नबी बना रहा हूँ। अब तुम फिरौन के पास जाओ और उसे कहो कि वो अल्लाह को माने और जुल्म बंद करे। अल्लाह ने मूसा को दो चमत्कार मौजज़े दी। 1, उनकी लकड़ी की छड़ी एक बड़ा सांप बन जाती थी। 2, उनका हाथ बहुत तेज चमकता था। फिरौन के दरबार में बहादुरी मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के दरबार में गए और कहा, अल्लाह को मानो और लोगों पर जुल्म करना बंद करो। लेकिन फिरौन ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उसने जादूगरों को बुलाया, लेकिन अल्लाह के चमत्कारों के सामने सब हार गए। जादूगरों ने सच्चाई पहचान ली और अल्लाह पर ईमान ले आए। समंदर का चमत्कार और फिरौन की हार। फिरौन बहुत गुस्से में था। उसने मूसा और उनके साथियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर निकल जाए। जब मूसा लोग लेकर एक समुंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन आ गया। अल्लाह ने मूसा से कहा, अपनी छड़ी पानी पर मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, समंदर दो हिस्सों में बंट गया। मूसा और उनकी कौम पार हो गई। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज अंदर आई तो पानी वापस आ गया और सब डूब गए। तौरेत और सीख। अल्लाह ने मूसा को एक किताब दी, तौरेत तोरा। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थीं, जैसे सच बोलना, मेहनत करना और अल्लाह से डरना। मूसा ने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने नाफरमानी की, लेकिन मूसा बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने इस कहानी को कई बार और बहुत ही तफसील से, विस्तार से बताया है। तो चलो बच्चों, आज हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक बड़ा सबक, लेसन है।
अंत में बच्चों के लिए एक खास पैगाम। अगर हम भी सच्चे, अच्छे, सब्र करने वाले और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले बन जाए, तो अल्लाह हमें भी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगा। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, अगली बार मेरी मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलना। हमजा फन वर्ल्ड में फिर मिलेंगे। और हाँ, कड़क चाय मेरी तरफ से पक्की।